गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के जो लास्ट हमने टॉपिक किया था कि जब हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं व्हेन दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज़ एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज जो है हम उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो when the capacitors they are connected in the series combination, then we know that the formula of equivalent capacitance, that is equal to 1 by cs 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3. It is a formula of equivalent capacitance of the capacitors when they are connected in the series combination. यहाँ पे 1 by cs जो वो equivalent capacitance नहीं है, only cs जो है वो equivalent capacitance है। तो आपने एक स्टेप याद रखना है कि जब भी आप उसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपको 1 by cs नहीं चाहिए, यू हैव टू ओनली कैलकुलेट सी एस। ठीक है। और जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास ये फॉर्मूला आता है। ओके। सो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है दैट विल रिमेन सेम एंड वी जो है वो क्या करता है, वेरी कर जाता है। ठीक है। एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी रिमेन सेम, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वी सेम रहता है और क्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो चार्ज डिवाइड होते हैं। ठीक है। अब आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जब चार्ज फ्लो करता है तो उसके पाथ में मोर देन जो उसका रास्ता होता है उसको एक से ज़्यादा पाथ मिलते हैं, तो जो आपके चार्ज है वो डिवाइड हो जाता है। तो जब आपके पास दो से ज़्यादा पाथ मिल रहे हैं तो वहाँ पे कैपेसिटर्स लगी होती है, तो चार्ज कैसे डिवाइड होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी पाथ में ज़्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा होगा वहाँ पे चार्ज ज़्यादा जाता है, और जहाँ पे कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा होगा वहाँ पे चार्ज कम जाएगा। ओके। और अगर आपके पास टू पाथ है और टू पाथ में आपके पास सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स लगे हैं तो दोनों में से चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। ओके। तो आपने इस पे सारा जो मैंने आपको बताया इस पे बेस्ड आपने सम करने हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट कैलकुलेट द चार्ज across each capacitor and total charge in the circuit. This is your diagram in which there are two capacitors, C1 having capacitance 5 microfarad, C2 having capacitance 6 microfarad, and they are connected in the, as you see that the charge, when charge is flowing from this 10 volt battery, तो ये तो आपका एक सीरीज़ है, सारा टोटल चार्ज यहाँ से सेम ही जाएगा लेकिन यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्यू चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है। जो कि आपने ध्यान रखना है कि कौन सा चार्ज आएगा, टोटल चार्ज आएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से आपका Q1 चार्ज आएगा और यहाँ पे Q2 चार्ज आ जाएगा, और फिर यहाँ से Q1 होता हुआ Q2 होता हुआ फिर से कंबाइन होके Q1 प्लस Q2 अगेन यू हैव Q टोटल। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 5 माइक्रोफेरेड है और यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड है, तो 5 और 6 मतलब कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो जो भी आपका टोटल चार्ज होगा वो इन दो पाथ में से इक्वली डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग ही होगी। लेकिन अगर चार्ज जो वो एक जैसा होता, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ पे भी 5 होता, तो जो भी आपका टोटल चार्ज है वो यहाँ पे इक्वली डिवाइड होता, आधा चार्ज ऊपर जाता और आधा चार्ज नीचे वाले पास से चला जाता है। ठीक है। तो आपको इसमें 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं कि पूरे सर्किट में टोटल चार्ज कितना है, ये कितना है, और हर एक कैपेसिटर में से कितना चार्ज फ्लो करके जा रहा है। तो आपने ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास पैरेलल में होता है तो एक इक्वेशन बनती है Q दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, जो टोटल चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो जब आप चेक करोगे तो आप देख लेना कि जब आपके पास टोटल चार्ज आएगा और जब आप Q1 और Q2 निकालोगे तो Q1 और Q2 का सम इसके इक्वल आना चाहिए, मीन्स आपका न्यूमेरिकल करेक्ट है। ठीक है। तो वेरी सिंपल, आपको पता है कि चार्ज निकालना है तो यू हैव फॉर्मूला C इंटू वी। ओके। सो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला C इंटू वी। सो अगर आपको टोटल निकालना है तो याद रखना, अगर आप यहाँ पे टोटल चार्ज निकाल रहे हो तो कैपेसिटेंस भी टोटल ही आएगी, टोटल मतलब इक्वलेंट कैपेसिटेंस आएगी। पोटेंशियल भी टोटल ही आएगा कि पूरे सर्किट में चाहे उसमें 10 कैपेसिटर्स लगे हो 20 लगे हो, उस पर आपने टोटल पोटेंशियल कितना दिया है। जैसे ये है, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है। तो अगर टोटल चार्ज आएगा तो कैपेसिटेंस भी टोटल, पोटेंशियल भी टोटल। और अगर आप एक के अक्रॉस चार्ज निकालोगे तो इसके अक्रॉस निकालोगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस इसी की आएगी। ठीक है। और पोटेंशियल भी इसी के अक्रॉस आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज के लिए टोटल कैपेसिटेंस
total potential. So first we have to calculate the total capacitance. So as you see that these two capacitors, they are connected in the parallel combination, and you know the formula of the equivalent capacitance when the capacitors they are connected in the parallel combination, that is equal to sum of the individual capacitances. So in this case we have only two capacitors, so we have to apply the formula Cp is equal to C1 plus C2. So आपको पुट करना है, तो आपके पास आएगा 5 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 11 माइक्रोफेरेड. यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, आपकी मर्जी है, आप माइक्रो को 10⁻⁻6 भी कर सकते हो और माइक्रो लेके भी चल सकते हो. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टोटल सर्किट की इतनी आ गई, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा. टोटल पोटेंशियल आपके पास कितना है 10, पूरे सर्किट को आपने 10 दिया, तो 11 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 110 माइक्रो कूलम. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने माइक्रो क्यों लगाया है, क्योंकि 11 जो है मेरे पास माइक्रो फेरेड है और 10 वोल्ट है. ठीक है, आपने चेंज नहीं किया है, तो जब आपके पास आंसर आएगा तो कूलम में नहीं आएगा आंसर, किस में आएगा, माइक्रो कूलम में आएगा. ठीक है, ये आप सिंपल लिख लो. यहाँ पे 11 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 10 वोल्ट आएगा, कूलम इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट जो है उसका फॉर्मूला आपका कूलम आएगा. तो यहाँ पे 10⁻⁻6 को माइक्रो में लिखा है, तो इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ टोटल चार्ज. ठीक है, अब आपको इंडिविजुअल चार्ज निकालना है, Q1 और Q2 कितना है. तो आपको दिख रहा है Q1 इसके अक्रॉस है, तो अब सिंगल का है तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, Q1. तो जब आप फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो यहाँ आप देखोगे Q1 इसके अक्रॉस है सिर्फ. ठीक है, अगर सिर्फ आप इसी के अक्रॉस निकाल रहे हो तो Q1 का फॉर्मूला आएगा C1 इंटू वी. अब V क्यों लिखा, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है, वोल्टेज जो है वो सेम रहती है. तो यहाँ इसके अक्रॉस भी कितनी वोल्टेज है 10, और इसके अक्रॉस भी कितनी है 10, तो मैंने V ही लिखा. ठीक है, यहाँ पे आप V1 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे V1 इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम आती है. तो आपके पास आएगा C1 इंटू वी, देन पुट द वैल्यू ऑफ C1 विच इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड एंड 10 एंड यू हैव गेट 50 माइक्रोकूलम. ठीक है, 50 माइक्रोकूलम आ गया. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू C2 इंटू वी. तो 6 इंटू 10, तो माइक्रो को चेंज नहीं किया मैंने, वो वैसे रखा 60 माइक्रोकूलम. ठीक है, तो ये इंडिविजुअल चार्ज आ गए. अब आपने चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको पास फॉर्मूला है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V रिमेन सेम बट द चार्ज वेरी. सो द Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 आता है. Q1 की वैल्यू आपके पास 50 है, Q2 की वैल्यू 60 है. जब आप ऐड करोगे तो 110 माइक्रोकूलम आना चाहिए. तो देखो टोटल चार्ज 110 माइक्रोकूलम ही आता है. ठीक है, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो. ये आपके पास इंडिविजुअल चार्जेस निकालने का फॉर्मूला. क्लियर. अब सेकंड आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है. सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, 3 कैपेसिटर्स आपको गिवन है. ये 3 कैपेसिटर्स है, इसको आपने 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया है. आपने क्या करना है, हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है वो आपने निकालना है. ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इसमें क्या करना है आपने. सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है या पैरेलल में. तो आपको पता प्लस से आप चलोगे, यहाँ प्लस से आप चले तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू कौन सा चार्ज है, टोटल चार्ज. सेल से आपका 6 वोल्ट अप्लाई किया, वहाँ से जो चार्ज निकलेगा वो टोटल होगा. तो यहाँ से मैंने देखा कि कितना चार्ज निकला, क्यू. अभी इस कैपेसिटर में से कितना चार्ज फ्लो करके जाएगा, टोटल चार्ज जो 6 वोल्ट बैटरी से निकल रहा है. तो यानी कि C1 में से कितना चार्ज फ्लो करके गया, क्यू. और क्यू कौन सा चार्ज है, टोटल चार्ज, पूरे सर्किट में टोटल चार्ज जो है. ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पहुँचे तो आपको दिख रहा है 2 पाथ मिलेंगे, यानी कि जो टोटल चार्ज आ रहा है पीछे से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. इसका कुछ हिस्सा यहाँ चले जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ चला जाएगा. तो मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ से कुछ पार्ट यहाँ चला गया, कुछ पार्ट नीचे चला गया. इसको मैंने Q1 लिखा और इसको मैंने Q2 लिखा. क्लियर. यहाँ से क्या फ्लो कर रहा है, Q1, यहाँ से क्या आ रहा है, Q2. यानी कि चार्ज अक्रॉस C2 क्या है, Q1, और चार्ज अक्रॉस C3 क्या है, Q3. यहाँ से जब यहाँ पहुँचोगे और Q1 और Q2 फिर से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से फिर आगे को चलेंगे. ठीक है, यहाँ से पीछे से आगे ऐड होके आगे आएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q. ठीक है, ये Q2 लिखा है मैंने. यहाँ से चार्ज निकला वो टोटल चार्ज है. C1 के अक्रॉस ध्यान से देखो, टोटल चार्ज फ्लो करके जा रहा है. पूरे सर्किट में कितना चार्ज है, ये टोटल Q. यहाँ पे इन 2 कैपेसिटर्स में से चार्ज डिवाइड हो गया. अब ध्यान से देखो, इसमें से 10 है, कूलम माइक्रोफेरेड में से टोटल चार्ज आ रहा है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. तो आपको आई होप
आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जहाँ पे चार्ज डिवाइड हो जाता है वो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, यानी कि ये दो कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसका मैंने सर्किट चेंज किया, तो सर्किट चेंज करके इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बना दिया मैंने। ये देखो, यहाँ से 6 है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसे रखा है। बैटरी और कैपेसिटर का जो सिंबल है वो थोड़ा ध्यान लगाना, ठीक है। कैपेसिटर में पैरेलल के बिल्कुल बराबर लेंथ आती है। ये कौन सा आपका C1 है, विच इज़ इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड। इसके आगे जो दो कैपेसिटर्स है वो कौन सी कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट कैपेसिटर आ गया और ये मेरे पास सेकंड कैपेसिटर आ गया। ये मेरे पास C2 और ये कौन सा है, C3, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है, तो ये मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने सर्किट चेंज कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर। तो इस तरीके से आप सर्किट भी चेंज कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि हर एक कैपेसिटर में से कितना चार्ज फ्लो करके जा रहा है। तो मैंने आपको दिखा दिया है, क्लियरली दिखा दिया है। दोबारा से कर देती हूँ। यहाँ से ये 6 वोल्ट आप नीचे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा दो 6, ठीक है। यहाँ से क्या चलेगा, क्यू चार्ज फ्लो करके जा रहा है, ओके। यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो करके जा रहा है। C1 में से कितना फ्लो करके जा रहा है, क्यू ही जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप C2 और C3 में पहुँच रहे हो, यहाँ पे कितना फ्लो करके जा रहा है, Q1, और यहाँ पे Q2। ये कंबाइन होके जब यहाँ से निकलेगा अगेन कितना हो जाएगा हमारा चार्ज, Q ही फ्लो करके जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने ये वाला चार्ज निकाल दो C1 के अक्रॉस। तो C1 के अक्रॉस तो टोटल चार्ज है। तो अगर आपने टोटल चार्ज निकालना है, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लो। आपने सिर्फ देखना है चार्ज को डिवाइड कैसे करना है। तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा कि आपने कैसे करना है। बेसिक सिंपल से सर्किट ले रही हूँ, फिर थोड़े से एडवांस से सर्किट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चार्ज को आपने डिवाइड कर दिया, ये टोटल चार्ज दिख रहा है आपको, पूरे सर्किट में चार्ज कितना है। तो अगर आपने टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है, तो टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q टोटल इज इक्वल टू C टोटल V टोटल, कैपेसिटेंस भी टोटल और वोल्टेज भी कैसी आएगी, टोटल आएगी, ठीक है। तो अगर आपको टोटल चार्ज निकालना तो सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस चाहिए होंगी। तो आपको दिख रहा है ये कौन सी कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है पहले। तो यहाँ पे आप सबसे पहले निकालो ये कौन सी कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंट मतलब अगर 4 कैपेसिटर्स हैं उसको आप 3 में लेके आओ, 3 के बाद उसको 2 में लेके आओ। जब एक कैपेसिटर बच जाता है तो इक्विवेलेंट बनती है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। तो आपको दिख रहा है C2 एंड C3 दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C2 3 लिखा मैंने, फॉर्मूला C2 प्लस C3 पैरेलल का, 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड, ओके। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक कैपेसिटर, हम कल मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स बनाते हैं हम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो ऑलरेडी है, C1 गिवन है 10 माइक्रोफेरेड। जब आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास एक कैपेसिटर मैं यहाँ लगा रही हूँ, जिस कैपेसिटर का नाम क्या दिखा है मैंने, C23। कितने का आ रहा है वो, 10 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। इसको सॉल्व करके मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। C23 इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज 2 कैपेसिटर विच इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड, ये जो निकाला, ठीक है। तो आपके पास देखो 3 थे, अब 3 के कितने बच के, 2, ठीक है। अब देखो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब सीरीज में क्यों बोला मैंने, जब भी किसी भी कैपेसिटर में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करके जाए तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो टोटल चार्ज जा रहा है हमारे पास Q, ठीक है। मान लो ये 10 कूलम चार्ज है। जैसे यहाँ पहुँच रहा है वो 10 कूलम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया। लेकिन अगर इन दोनों को हम देखें तो इन दोनों में से चार्ज जा तो उतना ही रहा है जितना ये जा रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करके मैंने ये बना दिया। अब इसमें से अगर Q चार्ज जा रहा है तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये दे रहा है। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में से कितना चार्ज जा रहा है, Q1 प्लस Q2 जो इसके बराबर है, ठीक है। तो चार्ज तो आपका सेम ही गया। यहाँ से कितना फ्लो करके जा रहा है, Q, यहाँ से Q, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, मैंने सॉल्व कर दिया। अब कितना जा रहा है, Q। तो ये दोनों कौन सी कॉम्बिनेशन में आएंगे, सीरीज में। अब सीरीज में क्या करेंगे, सीरीज में C23 इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद द C1। तो आपको C1 का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाना है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C23। सीरीज का फॉर्मूला लगाया, दैट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। एलसीएम लोगे आपके पास ये वैल्यू आएगी। आपको 1/C इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आपको सी इक्विवेलेंट चाहिए, तो सी इक्विवेलेंट में ये उल्टा हो जाएगा, तो आपके पास 5 माइक्रोफेरेड आएगा। यानी कि पहले आपने 3 को दो में कन्वर्ट किया, फिर 2 को सॉल्व करके 1 में लेके आए, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक ही बनाओगे ना, ये हट जाएगा, यहाँ 1 लग जाएगा, तो ये दोनों कौन सी कॉम्बिनेशन में आएंगे, सीरीज में, क्योंकि रास्ता एक ही है, ठीक है। और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है, इसमें से क्यू जा रहा है, इन दोनों में से टोटल इफेक्ट करके आपने ये बनाया, तो इसमें से भी कितना जा रहा है, क्यू, तो ये सीरीज में आएंगे। तो इसको सॉल्व किया तो आपके पास एक कैपेसिटर बना जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 5। तो आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो। टोटल चार्ज का फॉर्मूला ये है, टोटल कैपेसिटेंस सर्किट की कितनी आई, 5 माइक्रोफेरेड। टोटल वोल्टेज कितनी दी है यहाँ पे, 6 वोल्ट। तो आपके पास सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करके जा रहा है, 30 माइक्रोकूलम। क्लियर, ये 30 माइक्रोकूलम है, ये 30 और 30, ठीक है। अब आपको निकालना है हर एक कैपेसिटर में से कितना चार्ज आ रहा है। तो आपको क्लियर है कि सर्किट में टोटल चार्ज 30 माइक्रोकूलम है, तो आपको दिख रहा है कि C1 में से टोटल चार्ज कितना फ्लो करके जा रहा है, टोटल जो है सर्किट में, तो इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो। कितनी वैल्यू आई है इसकी, 30, ठीक है। तो आप निकाल लो, देयरफॉर द चार्ज अक्रॉस C1, तो दिख रहा है कितना जा रहा है, Q, और Q की वैल्यू कितनी है, 30। तो चार्ज अक्रॉस C1 इज इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम। क्लियर, 30 माइक्रोकूलम जा रहा है, ये कितना है मेरे पास, 30 माइक्रोकूलम, ये भी कितना है, 30 माइक्रोकूलम। फिर जैसे आप यहाँ पहुँच रहे हो, इन दोनों की बात करनी है, तो यहाँ पे 30 माइक्रोकूलम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट ऊपर चला जाएगा, कुछ पार्ट नीचे चला जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर 2 पाथ में कैपेसिटर्स एक जैसे हो तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो देखो यहाँ पे भी 5 माइक्रोकूलम फेरेड है, यहाँ पे भी 5 माइक्रोफेरेड है, यानी कि जो ये 30 माइक्रोकूलम है वो इन दोनों के पाथ में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। अगर अनइक्वल होता तो बराबर डिवाइड नहीं होता, तब हमने और फॉर्मूला लगा रहा था, पर अभी मैंने सेम का लेके दिखाया है। तो यहाँ पे भी आधा चला जाएगा और यहाँ पे भी आधा चला जाएगा, बिना सॉल्व किए आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। आगे मैं और न्यूमेरिकल करवाऊंगी जिसमें डिफरेंट कैपेसिटर्स ज्वाइन होंगे। तो 30 कूलम का आधा यहाँ, आधा यहाँ। तो आपको दिख रहा है चार्ज ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन C2 एंड C3, यहाँ से Q है, तो इन दोनों में से Q1 और Q2 प्लस कितना जा रहा है, 30 माइक्रोकूलम जा रहा है दोनों में से। टोटल देखोगे तो 30 जा रहा है, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 इसी के बराबर है, तो दोनों में से 30 जा रहा है। तो आपको बताना है इंडिविजुअली कितना गया, एज C2 एंड C3 आर इक्वल, सो द चार्ज डिवाइड इक्वली अमंग C2 एंड C3। तो चार्ज ऑन C2 दैट मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑन C3 विच इज इक्वल टू टोटल चार्ज का आधा आधा, ठीक है। यानी कि इसका आधा, 30 का आधा, 30/2 दैट इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम। तो C2 और C3 में से 15 माइक्रोकूलम चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो करके जा रहा है। क्लियर, तो अभी आपने इस सम की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपकी जो है कमांड बन सके, ठीक है।